दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना तय है और उसमें हजारों सेलिब्रिटीज को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं तक के नाम शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि राम मंदिर का जो आंदोलन था उसमें दो चेहरे बहुत बड़े थे। पूर्व गृह मंत्री और कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती जी। ये दो बड़े चेहरे हैं जिनका राम मंदिर के आंदोलन में इस स्थिति तक पहुंचाना कि आज वो राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया है और 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। लेकिन समाचार पत्रों में जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, सुश्री उमा भारती जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं सुनाई नहीं दे रहा है और राम मंदिर के आंदोलन का श्रेय कुछ और ही लोग लेकर खुद अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस अवसर पर श्रीमती सुश्री उमा भारती जी ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा है कि वो 22 जनवरी को इस अवसर पर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को गलत मानती हैं। ये नाम देना उनके हिसाब से सही नहीं है। उनका मानना है कि राम तो कभी प्राण विहीन थे ही नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि राम तो कभी प्राण विहीन थे ही नहीं। वो तो हर व्यक्ति के दिल में बसे हुए हैं, मन मंदिर में बसे हुए हैं, उनके प्राण हैं। साक्षात भगवान राम में कौन प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? ये एक तरीके से सही बात नहीं है, एक तरीके से अपमान भी कहा जा सकता है। लब्बो लुबाब ये है कि ये किसकी औकात है कि जो भगवान राम में प्राण प्रतिष्ठा करे, यानी उनमें प्राण डाले, जबकि वो प्राण विहीन थे ही नहीं। और एक बात और उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट में कही है कि जितना बवंडर बाबरी मस्जिद को लेकर बना हुआ, बाबरी मस्जिद तोड़ी भी गई, उसमें उस आंदोलन में कई लोगों की जानें भी गईं और देश में अफरा तफरी भी हुई, हिंदू मुसलमान भी हुआ। लेकिन उमा भारती जी का मानना है कि इस सब की जरूरत ही नहीं थी। पहली बात तो बाबरी मस्जिद कोई मंदिर थी ही नहीं। वो तथाकथित ढांचा था। राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन मान भी लिया जाए तो आडवाणी जी का और मेरा
ये मानना था उस समय कि इतना जो बवंडर हो रहा है या मीडिया कर रहा है या तत्कालीन सरकार जो कर रही थी वो सही नहीं था। हमारा तो कहना ये था कि उस समय तक यूरोप अमेरिका में ऐसी मशीनें आ चुकी थी कि उस बाबरी मस्जिद, तथाकथित बाबरी मस्जिद के ढांचे को उठाकर दूसरी जगह ज्यों का त्यों रख दिया जाता, लेकिन अडवाणी जी और मेरी बात को दबा दिया गया। हमारी बात को तत्कालीन मीडिया ने भी नहीं उठाया, समाचार पत्रों ने भी प्रमुखता से नहीं उठाया। उल्टे जो हम नहीं चाहते थे वो मुकदमे हम पर बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लाद दिए गए, जबकि हम तो वहाँ से बहुत दूर थे। और हमारा तो विचार था कि इस ढांचे को मशीन के द्वारा उठाकर ज्यों का त्यों, इसकी में से एक कंकड़ भी ना हटे, जैसा का तैसा है, उठाकर दूसरी जगह रख दिया जाए। उससे उनके मानने वालों का भी कथित सम्मान बचा रहेगा और हिंदुओं को रामलला का मंदिर मिल जाएगा। तो जिस तरीके से इस मुद्दे को इतना बवंडर मचाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे चले, जो कुछ भी हुआ और कई जानें भी गईं, तो ये एक राजनीतिक प्रपंच वो ज़्यादा मानती हैं। इतना बड़ा मामला नहीं था, उनका ये मानना है। आप भी कह सकते हैं कि उमा भारती जी जो कह रही हैं उसमें कितना सच है कि पहला तो भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं पैदा होता, और दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो आंदोलन जो चला बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का, इसमें जितना हंगामा किया गया वो ज़्यादातर बेवजह था और इसका समाधान बड़ी शांति से हो सकता था। तो दोस्तों, वो धार्मिक नेता हैं, भाजपा की राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, तो वो जो कह रही हैं उनकी बात में वजन है। बाकी दर्शक हमारे ये तय करें कि जो वो कह रही हैं वो कितना सत्य है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।